विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था और उनके घायल साथी अंदर ही फंस चुके थे। बाहर खड़े सभी लोग बस ये खौफनाक मंजर देखते रह गए, लेकिन किसी में भी मदद करने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक नया आया हुआ लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी पल में अंदर कूद पड़ा। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपने साथियों को बचा लिया, लेकिन अंदर फंसे जैक ने उससे कहा, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जैक उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। सच तो ये था कि वहाँ मौजूद हर इंसान पिछले 3 सालों से इस विशाल बदलती हुई भूल भुलैया में फंसा हुआ था। अब तक कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, ये दरवाजा अपने आप बंद हो जाता था और अगली सुबह तक दोबारा नहीं खुलता था। अब तक कोई भी इंसान अंदर की रात जिंदा नहीं बिता पाया था, क्योंकि जैसे ही दरवाजा पूरी तरह सील हो जाता, अंदर के भयानक राक्षस आजाद हो जाते थे। अब जैक और थॉमस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अपने घायल साथी को उठाकर किसी सुरक्षित जगह पर छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी दूर से राक्षसों की भयानक दहाड़ सुनाई देने लगी। उनकी आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। उसी पल थॉमस की नजर दीवार पर लटकती हुई मोटी बेलों पर पड़ती है। रात होते ही वे किसी तरह अपने घायल साथी को उन बेलों से बांध देते हैं ताकि वो जमीन से ऊपर सुरक्षित रह सके। लेकिन ठीक उसी समय गलियारे के आखिरी सिरे से एक डरावना राक्षस बाहर निकलता है। एक लड़का अपने गले में रस्सी बांध रहा था। तभी एक लेजर लाइट उसकी आंखों पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में अभी भी कोई दूसरा इंसान जिंदा है। वो तुरंत रस्सी से खुद को आजाद करता है, उठता है और बाहर झांकता है। सामने एक लड़की उसे निशाना बना रही थी। लड़का खुशी से झूम उठा। एक ज़ॉम्बी से भरी दुनिया में उसे आखिरकार कोई जिंदा इंसान दिखा था। तभी लड़की गलती से एक खोल गिरा देती है, जिससे चारों तरफ ज़ॉम्बी आ जाते हैं। लड़की मायूस होकर कहती है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन उसी वक्त बगल वाले अपार्टमेंट में अचानक फोन बजता है। सारे ज़ॉम्बी आवाज की तरफ भागते हैं। दरअसल लड़के ने सही समय पर नंबर डायल कर दिया था। अब खाने का सामान खत्म हो चुका था, इसलिए मजबूरी में बाहर निकलना पड़ा। ध्यान से देखने पर लड़की को सामने वाली बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखा। दोनों ने वहाँ मिलने का प्लान बनाया। फिर लड़की नीचे कूदी और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। हाथ में कुल्हाड़ी लहराते हुए ज़ॉम्बियों पर हमला करती गई, लेकिन आखिरकार भीड़ ने उसे गिरा दिया। तभी लड़का पहुंचता है। वो लड़की को उठाता है, जमीन से एक पिस्तौल उठाता है और दोनों भागकर एक गलियारे में पहुंचते हैं। शीशे का दरवाजा जोर से बंद कर देते हैं और दौड़ते हुए लिफ्ट में घुस जाते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बी शीशा तोड़ते हैं, लिफ्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दोनों ने चैन की सांस ली। 8वीं मंजिल पर पहुंचने पर देखा कि गलियारे में और भी ज़ॉम्बी है और हर अपार्टमेंट का दरवाजा बंद था। तभी एक स्मोक ग्रेनेड फटता है और ज़ॉम्बी भ्रमित हो जाते हैं। दोनों को एक अपार्टमेंट के अंदर खींच लिया जाता है। एक बुजुर्ग आदमी ने उनकी जान बचाई थी। उसने दोनों को पानी दिया। लड़का और लड़की एक दूसरे की तरफ शक की नजरों से देखते हैं कि पानी पीना सही होगा या नहीं। फिर आदमी खुद पानी पीकर दिखाता है। तब जाकर दोनों निश्चिंत होकर पीते हैं। इसके बाद आदमी डिब्बा बंद खाना निकालता है। दोनों काफी भूखे थे तो बिना समय गंवाए खाने लगते हैं, लेकिन अचानक लड़का बेहोश हो जाता है। लड़की भी धीरे धीरे होश खोने लगती है। आदमी लड़की को घसीटकर एक कमरे में बंद कर देता है। जब लड़की होश में आती है तो देखती है कि बालकनी में एक ज़ॉम्बी बंधा हुआ है। ये ज़ॉम्बी उसी आदमी की पत्नी थी। वो उसे मार नहीं पाया था, इसलिए जिंदा इंसानों को पकड़कर उसे खिलाता था।